क्या हो कि अगर आप एक नया घर खरीदो जिसमें आपके साथ काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होने लगे। सुनने में डर लगता है ना। ऐसी ही एक रियल स्टोरी है रोज़ा कैम्पबेल, उनकी बेटी लियोटा एमोन्स की और उनके 3 बच्चों की। ये कहानी बहुत ज़्यादा सस्पेंस मिस्ट्री से भरी हुई है। इस कहानी का नाम है द एक्सोर्सिज्म ऑफ लियोटा एमोन्स। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इसके 1000 आर्टिकल्स मिल जाएंगे और 1000 यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगी। ये केस इतना ज़्यादा टेरिफाइंग था कि पुलिस ऑफिसर्स भी कहने लगे थे कि हाँ, उस घर में कुछ तो है जो लियोटा एमोन्स और उसकी फैमिली को डरा रहा है। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपकी हॉरर स्टोरी से आप पर डे कुछ 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ कमा सको, तो आप मुझे अपनी हॉरर स्टोरी मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ और मुझे भी अपनी हॉरर स्टोरी भेजो। क्या पता अगला टॉपिक आपकी हॉरर स्टोरी के ऊपर बन जाए। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कहानी शुरू होती है नवंबर 2011 से। लियोटा एमोन्स अपनी माँ रोज़ा और अपने 3 बच्चों के साथ कैरोलिना स्ट्रीट, गैरी, इंडियाना में एक रेंटल हाउस में शिफ्ट होती हैं। उनका कहना था कि सर्दियों के पहले महीने में उनके घर के पोर्च पर काली भयानक मक्खियों का झुंड छाया रहता था। रोज़ा का एक इंटरव्यू में कहना भी था कि हम उन मक्खियों को मार मार कर थक गए थे, लेकिन वे मक्खियाँ बार बार वापस आ जाती थी। उनका कहना तो यहाँ तक था कि उन्हें उस घर के बेसमेंट में से किसी के कदमों की आवाज़ भी सुनाई पड़ती थी और जब वे चेक करने जाती थी तो फर्श पर गीले बूट प्रिंट्स छपे हुए होते थे। और एक रात तो अचंभा ही हो गया जब उन्हें अपने घर की पोर्च पर एक काली परछाई का साया देखने के लिए मिला। फिर आती है 10 मार्च 2012 की रात। रोज़ा के घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। रोज़ा और वे सारे मेहमान एक परिवार की डेथ को याद कर रहे थे कि जब ही एमन्स काफ़ी तेज़ी से चिल्लाती है। और जब रोज़ा और वे सारे मेहमान एमन्स के कमरे में जाते हैं तो वे देखते हैं कि रोज़ा की 12 साल की पोती हवा में लेविएट कर रही है, यानी कि वो लड़की हवा में तैर रही थी। और ये सब देख के रोज़ा और वे सारे मेहमान काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, जिसकी वजह से मेहमान उस लड़की के लिए प्रे भी कर रहे थे, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं लग रहा था। हालांकि धीरे धीरे वो लड़की अपने आप ही नीचे आ गई थी, लेकिन जब उसे पूछा गया कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था तो उस बेचारी को कुछ भी याद नहीं था। अब वो समय की घड़ी आ गई थी जब रोज़ा और एमोन्स को लगा कि समस्या हमारे बस से बाहर है, तो उन्होंने चर्चेस से हेल्प मांगना शुरू कर दिया। लेकिन ज़्यादातर चर्चेस ने उनकी बात सुनकर हेल्प करने से मना कर दिया। लेकिन एक चर्च ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप ब्लीच और एमोनिया से अपने पूरे घर को साफ़ कर दो और ऑलिव ऑयल से पूरे घर के दरवाजों पर और विंडोज़ पर क्रॉसेस के साइन बना दो। और ठीक एमन्स ने ऐसा ही किया। उसने ऑलिव ऑयल से घर के दरवाजों पर और खिड़कियों पर और अपने बच्चों के हाथ पैरों पर भी क्रॉसेस के साइन बना दिए और अपने घर के बेसमेंट में एक अल्टर बनाया और खुली हुई बाइबल के पेज नंबर 91 पर एमन्स ने मैरी और जीसस की मूर्ति रखी। फिर एमन्स ने अपने पूरे परिवार को सफ़ेद कपड़े पहना दिए और सल्फर और सेज जलाई, जिसकी वजह से धुआं इतना ज़्यादा हो गया था कि उनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। फिर एमन्स ने क्रॉस बनाते हुए बाइबल को पढ़ना स्टार्ट कर दिया और उसके लगभग 3 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा। लेकिन किसको पता था कि चीज़ें तो अब और भी ज़्यादा क्रूशल होने वाली थी। एमन्स का कहना था कि पोसेशन के वक्त उसके बच्चों की आंखें फूल जाती थी और उनके बच्चों की आवाज़ बदलकर एक डीप और डरावनी आवाज़ में बदल जाती थी। इन सब चीज़ों ने एमन फैमिली को इतना ज़्यादा डरा दिया था कि उन्होंने अपनी कई रातें तो होटल में भी गुजारी थी। अब डेट आती है 19 अप्रैल 2012। एमन्स ने अपने फैमिली डॉक्टर जियोफ्रे ओनेक्यू से कांटेक्ट करने का फैसला किया। एमन्स ने डॉक्टर जियोफ्रे को अपनी सारी पैरानॉर्मल इंसिडेंट एक्टिविटीज़ बताई, जिस पर डॉक्टर जियोफ्रे भी कहते हैं कि मैंने अपने 20 साल के करियर में कभी भी कोई ऐसा केस नहीं सुना। उसके बाद एमन्स के सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं, काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी गुस्से में, जिसपे कि उसका 7 साल का बच्चा तो बेहोश भी हो जाता है। डॉक्टर जियोफ्रे ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो वे जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल लगाते हैं और जैसे ही एम्बुलेंस वहाँ पे आती है वे उन तीनों बच्चों को लेके हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। हॉस्पिटल में जब नर्स और केस वर्कर उस 7 साल के बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चा ग्राउल करने लगता है, यानी कि वो काफ़ी तेज़ी से चिल्लाने लगता है। और उसके 2 मिनट बाद उस पूरे हॉस्पिटल में एक ऐसा सीन होता है जो ये सोचने पर हमें मजबूर कर देता है कि चीज़ें कितनी ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। और ये केस कोई मेंटल इलनेस या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का नहीं है, ये तो एक सुपर नेचुरल एंटिटी के पोसेशन का केस है। होता ये है कि वो 7 साल का बच्चा उल्टे पैर चलने लगता है, पहले फ्लोर पर चलता है, फिर वॉल पर चलता है और फिर देखते ही देखते वो हॉस्पिटल के रूम की छत पर भी चढ़ जाता है। ये सब देख के एमन्स, रोज़ा कैम्पबेल और वहाँ की नर्स और केस वर्कर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं।
अब डेट लगती है 20 अप्रैल 2012। फादर मैगिनोट अपनी बाइबल स्टडी कर रहे थे कि जब भी उनके पास हॉस्पिटल से एक कॉल आता है और वहाँ से एक लेडी बोलती है कि आपको एक 7 साल के बच्चे पर एक्सोर्सिज्म करना है। फादर मैगिनोट जो कि 10 साल से प्रीस्ट थे, वे ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत से लेके अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं सुना था कि उन्हें एक 7 साल के बच्चे पे एक्सोर्सिज्म करना है। ये सब सुन के फादर मैगिनोट फैसला करते हैं कि वे एमन फैमिली से मिलेंगे। 22 अप्रैल फादर मैगिनोट एमन फैमिली से मिलते हैं और रोज़ा फादर मैगिनोट को सारी पैरानॉर्मल इंसिडेंट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा डीप डिटेल में बताती है। ये सब सुन के फादर मैगिनोट एकदम से अपना क्रूसिफिक्स निकालते हैं और एमन्स की बॉडी पर लगा देते हैं और लगाते ही एमन्स की बॉडी काफ़ी ज़्यादा कांपने लगती है, जैसे उसे किसी डीमन ने पोसेस कर रखा हो। और पूरे 4 घंटे बाद फादर मैगिनोट कन्विंस हो जाते हैं कि इस पूरे घर में शैतानी ताकतों का वास है। वे पूरे घर को होली वाटर से ब्लेस करते हैं और घर के हर कमरे में बाइबल की वर्सेस को पढ़ते हैं और फिर एमन फैमिली से कहते हैं कि ये घर आपके लिए बिल्कुल भी अब सेफ नहीं है, आप कहीं ना कहीं परमानेंटली या फिर टेम्परेरी शिफ्ट हो जाइए। सब सुन के एमन फैमिली एक टेम्परेरी रिश्तेदार के घर शिफ्ट हो जाती है। एमन फैमिली के शिफ्ट होने के पूरे 1 हफ्ते बाद ये पूरा केस DCS और पुलिस के पास जाता है, जहाँ पे पुलिस उस पूरे घर को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करती है, जिसके बाद पुलिस भी मानने लगती है कि लियोटा एमोन्स बिल्कुल सच कह रही थी। लेकिन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल अभी भी इस केस को एक मेंटल इलनेस या फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का केस मान रहे थे। आपका क्या इस चीज़ पे कहना है? क्या ये केस बस एक इल्यूजन था या फिर किसी की मनगढ़ंत कहानियों का पैगाम था, या फिर लियोटा एमोन्स बिल्कुल ही सच बोल रही थी? ये तो अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, कोई भी इस केस का सच नहीं जानता। हालांकि फादर्स अभी भी कहते हैं कि इस घर में 200 डीमंस का साया है। इसके बाद इस घर का नाम भी पड़ा था द 200 डीमन हाउस।